कॉम है ना आपका फोल्डर। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट किया, शोइंग कार्ट, यहाँ पे मैंने एक कार्ट पे डेटा ऐड कर। अभी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं एडमिन ऐड खोल के आपको दिखा भी सकती हूँ, क्योंकि एडमिन में तो ऑर्डर आइटम्स वगैरह दिख रही है ना। वैसे मैंने शोइंग कार्ट में यूजर को दिखाना है, और अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर वन ऑर्डर क्रिएट हो गया, इस कस्टमर का ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर आइटम्स, कहीं पे मेरा नेम की गलती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह PRD नेम आना होगा, नाम की गलती है। अदरवाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर आइटम्स में उसकी आइटम्स भी नजर आ रही है। पर अभी मैं आपको शोइंग कार्ट पे जाके दिखा ही सकती हूँ, कार्ट पे जाके दिखा देती हूँ आपको सारे के सारे करंट यूजर के ऑर्डर। ये करंट यूजर का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर जो उसकी ऑर्डर आइटम्स हैं वो मैं आपको कार्ट के ऊपर डिस्प्ले करा। तो आज हमें, कल मैंने क्या किया था, लास्ट कोड किया था मैंने views.py से यूजर को कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, कार्ट का URL बनाना है, वो भी बना दिया था आई थिंक, वहां पे मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स दे दिया था कि शोइंग कार्ट। अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कार्ट की सारी आइटम्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कोड करना है कार्ट की आइटम्स दिखाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो मैंने क्या करना है, करंट यूजर का ऑर्डर उठा लो, ऑर्डर कॉमा क्रिएटेड इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और क्रिएट, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और क्रिएट। किस कस्टमर का ऑर्डर उठाना है, जिस कस्टमर ने लॉगिन किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट करंट लॉगिन यूजर का जो कस्टमर है उस कस्टमर का ऑर्डर उठाना है, वो वाला ऑर्डर जिसका कंप्लीट स्टेटस इज इक्वल टू
वाले पेज पे क्या करना है, मुझे कार्ट वाले पेज पे यूजर के सारे ऑर्डर्स डिस्प्ले, यूजर का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में जितनी आइटम्स हैं वो सारी की सारी आइटम्स मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले करानी है। करंट लॉगिन यूजर की सारी आइटम्स डिस्प्ले करानी। तो मैंने क्या किया, पहले चेक किया इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूजर लॉगिन है तभी मैं ऑर्डर उठाऊं, अगर एल्स केस है, अगर यूजर लॉगिन ही नहीं है तो मैं उसे पहले ही लॉगिन पेज पे भेजूं। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज पे जाए, और अगर लॉगिन है तो मुझे क्या करना है, मुझे करंट यूजर का रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट कस्टमर जिसका कंप्लीट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स है, मैंने वो वाला ऑर्डर उठा लिया। ठीक है, मुझे पेज पे ऑर्डर तो भेजना ही भेजना है, उस ऑर्डर के साथ उस ऑर्डर में जो आइटम्स है सारी की सारी वो भी भेजनी है। फॉरेन की रिलेशनशिप है ना, एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स है, तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आइटम्स अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल। इस ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर आइटम्स का सेट है, अगर ऑर्डर नंबर 1 आया तो ऑर्डर नंबर 1 वाली जितनी भी ऑर्डर आइटम्स है उनका सेट डॉट ऑल, वो सारी की सारी ऑर्डर आइटम्स भी मैंने क्या कर दी, डिक्शनरी बना के पास की। तो कार्ट वाले पेज को मैंने दो चीजें पास करी, एक तो ऑर्डर पास किया और एक उस ऑर्डर के अंदर जितनी आइटम्स थी वो सारी की सारी आइटम्स मैंने पास कर। अब ये जो cart.html पेज है इसका एक व्यू बनेगा जहां पे उसको सारी चीजें नजर आएंगी कि मेरे कार्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नजर आएगा। तो अब मुझे पेज बनाना है कार्ट के लिए, तो मैंने स्टोर वाले फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू HTML पेज, cart.html, कार्ट का एक पेज मैंने बना लिया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पहले की तरह ही बेस टेम्पलेट से एक्सटेंड करेंगे ताकि बेस टेम्पलेट से बेसिक डिजाइन लेआउट सा आ जाए, ये करेंगे ताकि बेस टेम्पलेट से डिजाइन लेआउट। ठीक है, यहां पे मुझे क्या करना है, शो कार्ट करना है। अभी के लिए ये मेरा पेज खुल जाए, उसमें शो कार्ट लिखा आ जाए, तो इसका मतलब मेरा डेटा यहाँ पे पहुंच गया। फिर मैं आगे इसका व्यू बनाती हूँ कैसे करना। ठीक है, इसको हम करते हैं रन, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये cart.html पेज आ रहा है और उस पे ऑर्डर की आइटम्स आ रही है, तो मैं फर्दर काम इसको रन करके देखते हैं। cpecom manage.py run server। अब हमने यहाँ से लिंक पे क्लिक किया, ऐड टू कर दिया, मैंने एडमिन खोला था इसलिए लॉगिन कराया, ऐड टू कर दिया, शो कार्ट यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा अच्छे से डिस्प्ले कराना है। तो डेटा अच्छे से डिस्प्ले कराने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक डिजाइन टेम्पलेट बना हुआ है, उस डिजाइन टेम्पलेट को यहाँ पे डाल, मेरे पास यहाँ पे ई-कॉमर्स का ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मेरे को HTML, यहाँ पे कार्ट का डिजाइन, ये मेरा कार्ट का डिजाइन, ये डिजाइनर ने मुझे डिजाइन दिया हुआ है, ये डिजाइन मैंने कॉपी किया, ये डिजाइन मैंने इस ब्लॉक में डाला। अभी ये एक डमी डिजाइन है, इसमें कुछ भी डायनामिक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डमी डिजाइन। ये डिजाइनर ने मुझे बस जो डिजाइन बना के दिया था वो डिजाइन मैंने यहाँ पे डाला। एक दो URL सेट थे, URL भी मैं क्या कर देती हूँ, हैश कर देती हूँ, सब कुछ आपके सामने सेट कर। मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी पेज,
ये डमी पेज, कंटिन्यू शॉपिंग इस पे, ये डिजाइनर ने बनाया हुआ है, इस पे काम कुछ नहीं आ रहा है, ये कोई आपके प्रोडक्ट नहीं आ रहे, ये उसने सिर्फ डिजाइन टेम्पलेट बना दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं मैंने ऐड टू कार्ट किए हैं वो आने चाहिए, आइटम्स का काउंट, जितनी आइटम्स मैंने ऐड करी है वो आइटम्स का काउंट आना चाहिए, टोटल मेरा जितना बिल बन रहा है वो बिल आना चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी के लिए टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए ताकि मैं मॉडिफाई कर सकूं, यहाँ पे अपडेट डिलीट का बटन आना चाहिए अगर मैं कार्ट में आइटम्स अपडेट डिलीट करना चाहूँ, ठीक है। ये मुझे सारा का सारा काम करना है, ठीक है। तो अब मैं इस पेज पे डिस्प्ले कराने का काम स्टार्ट करूँ। सबसे पहले ये वाला सेक्शन ठीक करूंगी, यहाँ पे आइटम्स में जो ये नीचे ग्रिड आ रहा है ना, यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड टू कार्ट किए पहले वो डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने पेज से, आपने पेज से देखा होगा व्यू से, मैंने यहाँ से उसे क्या भेजा, ऑर्डर भेजा और उसके अंदर ऑर्डर आइटम्स भेजी, ये क्रिएटिव ऑर्डर भेजा और ऑर्डर आइटम्स भेजी, ये जो ऑर्डर आइटम्स मैंने भेजी हैं ये मुझे वहां पे जाके क्या करनी है, डिस्प्ले करना। तो बस कार्ट वाले पेज पे आओ, अभी देखो हम ऑर्डर आइटम्स कैसे डिस्प्ले कराते हैं। ये कार्ट वाला पेज आ गया, ये हेडिंग्स आ गए, आइटम प्राइस क्वांटिटी टोटल, ये हेडिंग्स आ गए। अब ये जो डेटा है डिव क्लास रो, ये कितनी बार बननी चाहिए, जितनी मेरी ऑर्डर आइटम्स में आइटम्स है उतनी बार ये बननी चाहिए। तो इस पूरे कोड को, ये जो एक रो बन रही है, इस पूरे के पूरे HTML को किसके अंदर डाल दो, फॉर लूप में डाल, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया एक फॉर आइटम इन ऑर्डर आइटम्स था ना डिक्शनरी में की का नाम, ऑर्डर आइटम्स एंड फॉर। पहले तो सिर्फ इतना फॉर में डालने से ही देखना, अब ये एक बार नहीं आएगा, जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार ये डिजाइन आएगा, ठीक है। अगर हमने 4 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए हैं तो ये 4 बार रिपीट होने लगेगा, फिर इसमें डेटा आए वो भी करते हैं, पहले सिर्फ इसको ही लूप के अंदर मैंने डाला। आपने 2 आइटम्स ऐड टू कार्ट करिए तो यहाँ पे 2 बार आ गया। अगर मैं बैक लिंकिंग नहीं करेंगे, अगर मैं होम पेज खोलूं, मैं एक और आइटम ऐड टू कार्ट कर दूं 3 बार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए उनके नाम, उनके प्राइस, उनका सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके लिए ये डेटा आ रहा है, यहाँ पे ये भी डमी आ रहा है, डमी की जगह हम क्या कर देते हैं, डायनामिक कर देते हैं। इमेज का सोर्स मेरे पास आइटम में क्या है, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम वाला टेबल किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट फॉरेन की है, प्रोडक्ट डॉट, प्रोडक्ट में कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम है, पिक्चर डॉट यूआरएल, पिक्चर का आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट पीआरडी नेम था आपके कॉलम का, मॉडल में पीआरडी नेम है ना, चलो चेक कर लेते हैं। ये इमेजेस आ गई, ये आपके चीजों के नाम आ गए, ऐसे ही प्राइस आ सकते हैं, ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जहां प्राइस स्टैटिक लिखा है यही मैंने क्या बोला, आइटम, ऑर्डर आइटम का ऑब्जेक्ट, ऑर्डर आइटम के साथ फॉरेन की किसकी है, प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में से क्या उठाना है, प्राइस, ये प्राइस आ गया, ठीक है। इतना काम हो गया, क्लियर है। 3 चीजें मेरी सही हो गई, आइटम के पिक्चर आ गई, आइटम का नाम आ गया, आइटम का प्राइस। इसके बाद ये जो है इसको मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने अगर अप डाउन लगाया तो इसमें मेरे को ज्यादा जावास्क्रिप्ट का काम देना पड़ेगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाती हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के साथ अपडेट डिलीट का बटन लगाती हूँ, चाहो तो इमेज बटन लगा लो या सिंपल बटन लगा लो, अपडेट डिलीट का बटन लगा लो, ठीक है, ताकि मैं आइटम्स को कार्ट में मॉडिफाई भी कर सकूं, एक की जगह 5 क्वांटिटी लेनी है, 2 क्वांटिटी लेनी है, वो सब कर सकूं,
ये अभी मैंने ये डायनामिक किया नहीं, ये स्टैटिक लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा ना, ये अभी तक स्टैटिक है, इसको मैंने डायनामिक करना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इन तीन को किया है, पिक्चर, नाम और प्राइस, इन तीन को भी डायनामिक। अब मैं अगला काम करती हूँ क्वांटिटी वाला। तो क्वांटिटी के लिए मैंने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इस पे अपडेट डिलीट पे एक्चुअली कोडिंग नहीं कर रही होगी, अपडेट और डिलीट होना भी चाहिए, सिर्फ लिखना ही लिखना नहीं है, होना भी चाहिए। तो फॉर्म टैग भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन अपडेट कार्ड। अपडेट कार्ड मैंने क्या दे दिया इसका एक्शन, यहां से अपडेट कार्ड पे चाहिए। ये इतना जो मेरा डिजाइन है इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, वैसे एक्चुअली मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं इसकी जगह बटन लगाऊंगी, सारे में इसको डिलीट कर, ठीक है। यहां मैंने लगाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, पता है ना टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए, नेम इज इक्वल टू txt क्वांटिटी, नाम रखा txt क्वांटिटी, और इसके पीछे लगाऊंगी प्रोडक्ट का आईडी, ताकि कोडिंग में प्रोडक्ट का आईडी फेच कर सकूं। इसके पीछे मैंने लगाया आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, txt क्वांटिटी 1, txt क्वांटिटी 4, जो जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया है ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम। वैल्यू इज इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा क्या है, जितनी आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, आइटम डॉट, आई थिंक मेरा ऑर्डर आइटम वाले टेबल में, मॉडल में देखो ऑर्डर आइटम में क्वांटिटी होगा, ये ऑर्डर आइटम में क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी मुझे दिखाना, तो मैंने बोला आइटम डॉट क्वांटिटी, यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, विड्थ थोड़ी सी इसकी कम कर लेते हैं, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, साइज छोटा नहीं है, क्वांटिटी 10 आइटम डॉट क्वांटिटी, शायद मैंने बहुत बार ऐड टू कार्ट कर दिया एक आइटम को, चलो अब मैं एडिट डिलीट कर लूंगी तो फिर मैं इसको कंट्रोल भी कर सकती हूँ अपने हिसाब से, कम ज़्यादा नहीं कर सकती। इसकी विड्थ अप्लाई नहीं हुई, मैंने विड्थ कम बोला पर इसमें अप्लाई नहीं किया, वो एक्चुअली कई चीज़ें स्टाइल शीट से कंट्रोल हो रही होती हैं, हाँ मैं कम कर रही हूँ विड्थ पर वो हो नहीं रही है कम, स्टाइल शीट से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ये मेरा लग गया टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा देखो टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम भी देखना चाहिए सोर्स करके, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का अलग अलग नाम होगा, ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स txt क्वांटिटी 4, ये फोर्थ वाला प्रोडक्ट है तो इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ गया txt क्वांटिटी 4, ये मेरा थर्ड वाला प्रोडक्ट है तो txt क्वांटिटी 3, ऐसे हर किसी के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लग रहा है और उसके अंदर उसकी क्या आ रही है क्वांटिटी आ रही है। अब इसके साथ मुझे दिखाना है अपडेट डिलीट का बटन, तो इनपुट बटन लगा रहे हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम btn uid, वैल्यू अपडेट, ये अपडेट का बटन आ गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम btn del, वैल्यू डिलीट, ये अपडेट और डिलीट के मैंने क्या लगा दिए बटन, अपडेट और डिलीट के मैंने लगा दिए। ओके देखते हैं डिजाइन में कैसे आ रहे हैं, शायद उसको कुछ स्टाइल शीट अप्लाई करनी पड़े टू मेक देम लुक बेटर। बेसिक से आगे जैसे ये कलर आ रहा है ना, ये सब के लिए इसकी स्टाइल शीट देखनी पड़ेगी, स्टाइल शीट से क्लास उठाएंगे, क्लास इज इक्वल टू
क्लास का नाम दे दोगे स्टाइल शीट की तो वैसा डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेरा टोटल वाला कॉलम है, अब मैंने इसको थोड़ा ठीक करना। ये तो प्राइस इनटू क्वांटिटी आना चाहिए ना, अभी ये प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं आ रहा है, मुझे ये चाहिए प्राइस इनटू क्वांटिटी करके जितना भी है वो टोटल आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लिखने को तो मैं पेज पे भी लिख सकती हूँ, पर मैं थोड़ा प्रॉपर करती हूँ। मैं मॉडल के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाती हूँ, लाइन टोटल, जो मुझे प्राइस इनटू क्वांटिटी करके टोटल करती है। मॉडल्स में ऑर्डर आइटम वाले मॉडल में एक प्रॉपर्टी बना, प्रॉपर्टी f get item total, get item total। यहां में मैंने क्या लिखा, रिटर्न क्वांटिटी, सेल प्रोडक्ट क्वांटिटी, जितनी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और फिर फर्दर प्रोडक्ट के अंदर है उसका प्राइस। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके मैंने टोटल निकाल दिया। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी किया, मेरा टोटल गेट आइटम टोटल प्रॉपर्टी बन। ठीक है, ओके। अब पेज पे मैंने क्या करना है, इसको दिखाना है, गेट आइटम टोटल, वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दो। पार्ट वाले पेज पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे आप लिखाओ आइटम डॉट गेट, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये लिखा था ना मान लीजिए, गेट आइटम, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके टोटल। ठीक है, अब देखो आ गया $450, $1200, $340। एडिट डिलीट चलना चाहिए, चलाते हैं। पहले कंटिन्यू शॉपिंग वापस जाए, ये स्टोर वाला लिंक भी वापस जाए, कहाँ जाना है, होम पेज पे। ठीक है, ताकि मैं यहाँ से क्लिक करूं, मैं और आइटम ऐड करना चाहूँ तो कर सकूं। ठीक है, फिर मैं अपडेट डिलीट करता हूँ। एक सेकंड, यूआरएल्स में देखती हूँ, पहला जो यूआरएल दिया है उसका नाम क्या दिया, इंडेक्स। ठीक है, तो मैं कार्ट वाले पेज पे ये लिंक है ना कंटिन्यू शॉपिंग का, यहाँ पे मैं कहती हूँ कंटिन्यू शॉपिंग पे कहाँ चले जाओ, यूआरएल इंडेक्स पे चले जाओ। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल इंडेक्स पे चले जाएंगे। यूआरएल इंडेक्स अपने आप उस व्यू पे ले जाएगा और आपको चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, अब कंटिन्यू शॉपिंग करो, वापस होम पेज पे जाओ। यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट किया, 4 आइटम्स हो गए ऐड टू कार्ट। अगर किसी आइटम को दोबारा से ऐड टू कार्ट करते हैं, जैसे ग्लव्स को दोबारा से करते हैं ऐड टू कार्ट, दोबारा नहीं ऐड किया, 3 की जगह क्वांटिटी 4 की, इसकी फंक्शनैलिटी सही चल रही है। ठीक है, अब इससे अगला काम, अपडेट डिलीट से पहले यहाँ पे आइटम्स का काउंट सही आए, यहाँ पे टोटल, इन सब का टोटल होके टोटल बिल सही आए, ये काम है। यही जितना आइटम्स का काउंट आ रहा है, यही यहाँ पे जहाँ 0 लिखा है ना, यहाँ इसके ऊपर भी मुझे दिखाना है आइटम्स का। ठीक है, क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है, एक ऑर्डर में जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटीज का सम करना है, वो मेरा आइटम्स का काउंट है। जैसे अभी के लिए 4 + 10 + 1 15 + 1 16 आइटम्स है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, आइटम्स का काउंट। इसके लिए भी मैं क्या करूंगी, मॉडल्स में जाऊंगी, ऑर्डर वाले मॉडल में एक प्रॉपर्टी, ऑर्डर की प्रॉपर्टी है ना ये,
कि ऑर्डर में कितनी आइटम्स हैं, ठीक है। ऑर्डर वाली आइटम, ऑर्डर वाले मॉडल में एक प्रॉपर्टी बनाने से ये बेनिफिट होगा कि मल्टीपल जगह दिखाना होगा तो सीधा प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, जगह जगह नहीं कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैंने प्रॉपर्टी बनाई if get total quantity, get total quantity, ठीक है। कैसे करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे, सम करना है किसका, फॉर सेल डॉट ऑर्डर आइटम्स अंडरस्कोर सेट। इस ऑर्डर में जितनी ऑर्डर आइटम्स हैं उनका सेट डॉट ऑल, सारी की सारी ऑर्डर आइटम्स उठाई, फॉर आइटम इन दिस। आपने इस ऑर्डर के अंदर की सारी ऑर्डर आइटम्स उठाई, हर आइटम की क्या उठाओ, क्वांटिटी उठाओ। सेल्फ मतलब करंट ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर आइटम्स का सेट है, मतलब उसके साथ फॉरेन की रिलेशनशिप में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारा का सारा सेट उठाया, उनमें से एक एक आइटम उठाई, उनकी क्वांटिटीज उठा ली, फिर मैंने उन क्वांटिटीज का क्या कर लिया, सम। यही करना था। रिटर्न, ये मेरे पास गेट टोटल क्वांटिटी, ऑर्डर की सारी टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। पेज पे दिखाना है, यहाँ पे पेज पे दिखाना है, और उसके लिए पेज पे ऑर्डर भेजा होना जरूरी होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से मैंने व्यू से भेजा हुआ, व्यू से भेजा ना ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर की प्रॉपर्टी है तो ऑर्डर के थ्रू ही फेच होगी। ऑर्डर मैंने पास किया हुआ है तो मैं इजीली फेच कर सकता हूं। तो यहाँ मैंने लिखा, क्या दिखाओ, ऑर्डर डॉट गेट, देखना जरा क्या लिखा था, गेट क्यूटी क्यूटी बाय, यही था ना, लो आगे आइटम्स। ऐसे यहाँ पे टोटल बिल आए, इन सारे टोटल्स का सम, टोटल बिल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी ऑर्डर में ही एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, टोटल बिल भी तो ऑर्डर का ही होगा ना, तो ऑर्डर में ही एक प्रॉपर्टी बनेगी गेट टोटल बिल, तो क्या करेगा, हर लाइन आइटम वाले का सम अप कर लेगा, प्रॉपर्टी if get total bill, get total bill, total bill is equal to, समी करना है इसमें भी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उठाया, फॉर आइटम इन सेल्फ डॉट ऑर्डर आइटम्स डॉट अंडरस्कोर सेट डॉट, एक ऑर्डर के अंदर की सारी ऑर्डर आइटम्स उठा ली, हर आइटम का मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, क्या नाम था उसका, गेट, ये वाला गेट आइटम टू, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके दे देगा ना मेरे को, बस उनका सम कर लूंगी। यहाँ मैंने लिखा गेट आइटम, एक एक ऑर्डर आइटम का जो आइटम टोटल है वो उठा लिया, और उन आइटम टोटल्स का मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया। इससे मेरे पास आ जाएगा टोटल बिल मेरा, ठीक है। क्लियर है, पेज पे इसे डिस्प्ले कराना है, गेट टोटल बिल,
पेज पे से डिस्प्ले कराना। यहाँ पे मैंने कह दिया ऑर्डर डॉट गेट टोटल, ये टोटल बिल आना होता है। रिटर्न नहीं किया, सिर्फ टोटल किया, रिटर्न नहीं किया। रिटर्न टोटल करके रिटर्न भी करना। $27 था मेरा टोटल। ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया। ये वाला तो ऊपर ये बाद में करती हूँ क्योंकि ये बेस टेम्पलेट से आ रहा है ना, ये मेरे को बेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, बाद में करती हूँ। पहले इस पेज को फिनिश कर लेते हैं। चेकआउट पे एक लिंक देना है जो चेकआउट वाले पेज पे मुझे रिडायरेक्ट करेगा, और अपडेट डिलीट का कोड। पहले अपडेट डिलीट वाला कोड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चेकआउट का काम करेंगे। चेकआउट तो दूसरे पेज पे ही जाना है, ठीक है। अपडेट डिलीट, अभी अपडेट डिलीट पे जब आप क्लिक करते हो, फॉर्म टैग लगा हुआ है, फॉर्म में एक्शन दिया हुआ है अपडेट कार्ड। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे अपडेट कार्ड पे ले भी जाएगा। अब मुझे उस अपडेट कार्ड जो मैंने अपना पहले से बनाया हुआ है व्यू, वहां पे कोड करना है कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट करनी है, ठीक है। तो अब आप आ जाओ अपडेट कार्ड वाले व्यू, views.py में जाओ, एक्स्ट्रा पैरेंट कर देती हूँ। views.py में जाओ, इन दो पे काम करना है। अपडेट कार्ड व्यू, अपडेट कार्ड व्यू मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसी में मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोड है ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हो जाएगा। ये जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो ये कोड चलेगा, जब आप बटन अपडेट पे क्लिक करोगे तो अलग कोड चलेगा, जब आप बटन डिलीट पे क्लिक करोगे तो अलग कोड, ठीक है। तो यहाँ मैं 3 केसेस बना लेती हूँ। इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट btn upt, अगर अपडेट बटन पे क्लिक किया तो क्या कोड चले, elif अगर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट btn del डिलीट बटन पे क्लिक किया तो क्या कोड चले, elif if request dot post, एक मिनट, ऐड टू कार्ट वाले बटन का नाम देखना पड़ेगा, एक सेकंड, एक इंडेक्स पेज पे ऐड टू कार्ट वाला बटन है, उसका नाम क्या है, नेम, अच्छा btn के आगे कुछ और है तो एल्स कर देती हूँ, उसका नाम बदलता सा रहेगा, उसको मैं कर देती हूँ एल्स केस, ठीक है। अपडेट पे ये चले, डिलीट पे ये चले, और ऐड पे ये वाला चले जो पहले लिखा हुआ। अब मुझे अपडेट और डिलीट का कोड लिखना है, डिलीट का बाद में लिखूंगी तो डिलीट के लिए पास लिख देती हूँ फिलहाल, ताकि सिंटेक्स एरर ना रहे। इफ में कोड btn upt, अगर आपने अपडेट बटन पे क्लिक किया तो क्या करें, अपडेट बटन पे क्लिक किया तो क्या करना है, पहले तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में से जो txt क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स लगा है उसमें से प्रोडक्ट का आईडी फेच करना है कि कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी मुझे बदलनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे फेच करूंगी, ctrl जैसे मैंने लिखा था, फॉर कंट्रोल इन रिक्वेस्ट डॉट, पेज पे लगे हुए सारे के सारे कंट्रोल्स उठाए, इफ txt क्वांटिटी इन, अगर कंट्रोल के नाम में txt क्वांटिटी आ रहा है तो उन कंट्रोल्स को मैंने फेच, ठीक है। कंट्रोल का पूरा नाम आ गया, txt क्वांटिटी 4 या txt क्वांटिटी 5 ऐसे आप। अब मैंने उसमें से सिर्फ क्या उठाना है, प्रोडक्ट,
आपको अगर प्रिंट करा के दिखाना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देती हूँ सीधी। पहले इतना ही करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद फेच रन करूंगी। पूरा काम नहीं हुआ है अभी मेरा अपडेट कार्ड का, और थोड़ा बेसिक सा हो गया, यहाँ तक पहुंचने लग गया है। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल का नाम। रन किया तो भी मुझे हर प्रोडक्ट बार बार ऐड करना लिखना ही पड़ेगा, पूरा कोड लिखना पड़ेगा। मैं चाह रही थी आपको बीच में दिखा दूं, पर बीच में नहीं दिखाया जाएगा, मेरे को पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे अपडेट का कोड लिखना है। ये टेक्स्ट बॉक्स उठाया txt क्वांटिटी, इसमें से उठाया प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या, कंट्रोल के नाम में, कंट्रोल के नाम में कंट्रोल्स मल्टीपल होंगे। फर्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल के नाम में 6 कैरेक्टर्स के बाद txt क्वांटिटी, उसके पीछे जो प्रोडक्ट आईडी है वो मैंने क्या कर लिया, फेच। txt क्वांटिटी पहले 5 मैंने छोड़ दिए, 0 to 5, 6 से रीड करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट आईडी जो है वो मेरे पास था, ठीक है। अब मुझे यहां से मैंने प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, कौन सा प्रोडक्ट उठाओ, उसका आईडी इज इक्वल टू। अब ऑर्डर आइटम में से ये वाला ऑर्डर आइटम उठाना है और उसकी क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, जितना txt क्वांटिटी में बोला है उतना बदल, ठीक है। अब ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू ऑर्डर आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, वो ऑर्डर आइटम उठाओ जिसका ऑर्डर इज इक्वल टू ये वाला ऑर्डर है और जिसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये वाला प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने वो वाली ऑर्डर आइटम आपकी ढूंढ ली। अब उस ऑर्डर आइटम में मुझे क्या बदलनी है, क्वांटिटी बदलनी है। तो पहले मैं देखूं टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्वांटिटी कितनी लिखी है, पहले टेक्स्ट बॉक्स से क्वांटिटी उठाऊं ना, फिर मैं उतनी क्वांटिटी करूंगी। qty is equal to quantity is equal to इंटीजर में कास्ट किया, पेज पे लगे हुए कंट्रोल से डेटा उठाने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दो, ये उस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आपको दे देगा। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txt क्वांटिटी प्लस जो प्रोडक्ट आईडी। टेक्स्ट बॉक्स का नाम यही है ना, जैसे txt क्वांटिटी 4, तो उस टेक्स्ट बॉक्स की मैंने क्या कर ली, क्वांटिटी में क्या उठा ली, वैल्यू। इफ अगर आपने क्वांटिटी करी लेस देन और इक्वल टू 0, चेक्स एंड कंस्ट्रेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। कोई नेगेटिव क्वांटिटी कर दे, कोई 0 क्वांटिटी कर दे, तो क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर आइटम डॉट डिलीट। तो सीधा ये ऑर्डर आइटम क्या हो जानी चाहिए, डिलीट। एल्स अगर आपने कुछ वैलिड किया, 4 की क्वांटिटी आपने 2 कर दी, 7 कर दी, तो क्या हो जाना चाहिए, ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी कितनी हो जाए, जितनी आपने बोला उतनी, और ऑर्डर आइटम डॉट सेव। सेव से ही अपडेट होता है यहाँ पे। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हो, सेव करने से क्या हो जाता है, डेटा। इतने से क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। किसी क्वांटिटी 6 से आपने बदल कर 2 करी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर चलता है तो, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी करी 2, अपडेट किया
जाओ फॉर्म एक्शन या तो यूआरएल दे दो, यूआरएल में फिर नाम का दिक्कत नहीं, स्लैश स्लूश का दिक्कत नहीं रहता। एक मिनट चला ले लो पहले कभी। जैसे हमारा अच्छा देरी होती है। यहाँ मैंने अपडेट कार्ट वाले व्यू से यहाँ से कार्ट पे भेजा हुआ है ना, यहाँ से नीचे मैंने लास्ट में कहाँ भेजा है, कार्ट पे भेजा। कार्ट पे भेजा, पर कार्ट पे भेजते समय अब यहाँ से साथ में ऑर्डर और ऑर्डर आइटम्स तो भेजी नहीं, भेजनी पड़ेगी ना। ऑर्डर और ऑर्डर आइटम्स सब साथ में भेजनी पड़ेंगी, नहीं तो वो कहेगा कि डिक्शनरी में मेरे पास है ही नहीं। या फिर आप रिटर्न रीडायरेक्ट ऐसे लिखो, आई थिंक तो चलना चाहिए। यूआरएल अगर यूआरएल से जाएगा तो अपने आप मेथड कॉल। जब आप ऐसे लिखते हो स्लैश कार्ट स्लैश, तो वो सीधा व्यू पे जाता है। अगर आप लिखते हो यूआरएल तो वो यूआरएल राउटिंग के थ्रू जाता है, तो यूआरएल राउटिंग के थ्रू चलना चाहिए। इससे मतलब कार्ट वाला ही आपका व्यू पूरा कॉल हो जाएगा। इसके बाद चला query object type arrow slash ओहो CSR एकदम ठीक नहीं होती। बाकी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने पेज पे CSRF टोकन नहीं लगाया। जब भी फॉर्म पे एक्शन लगता है CSRF अंडरस्कोर टोकन लगाना मैंडेटरी होता है। इसके बिना पेज को आप सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, CSRF टोकन लगाना मैंडेटरी टोकन की होती है। request.post btn सारे के सारे if request dot method सारा कोड कभी चले। if भी else भी सारा ये सारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट पे चलेगा। if else ये सारा if else मैंने पोस्ट पे
कहीं पे लिखा नहीं है